आदित्य शर्मा हो वैसे भी। धन्यवाद सर। इस खास हर्षोल्लास के अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी भद्रजनों को मेरा यानी आदित्य शर्मा की ओर से हार्दिक नमस्कार। उद्बोधन की शुरुआत में मैं अपने माता जी और दोनों एल्डर्स भैया को धन्यवाद ज्ञापन के साथ करता हूँ। उन्होंने पिता के आकस्मिक निधन के पश्चात मेरे स्वप्न को हकीकत में परिणत करने के लिए जाने कितनी ही मुश्किलें झेली, पर मुझे कभी भी आभास उन्हें देने से भी बचते रहे। उनके योगदान की बराबरी मेरे जीवन में कोई अन्य नहीं कर सकता है। उनका योगदान, उनका स्थान, उनके प्रति मेरा सम्मान उच्चतम पायदान पर था, है और सदैव रहेगा। हर वर्ष की भांति इस दफे भी हमारे बायोम संस्थान के अभूतपूर्व प्रदर्शन के लिए समूचे बायोम प्रबंधन को बधाइयां। मैं नहीं चाहता भावनाशून्य होकर मेरे शब्द लड़खड़ाए। मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई भाव प्रस्फुटन की लालसा लिए अंदर दबी रह जाए। इसलिए मैं यह लेख लिख कर लाया हूँ, जिसे अक्षरशः हूबहू मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं पिछले 3 वर्षों से बायोम से जुड़ा हुआ हूँ। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दौरान जब मैंने पहली दफे बायोम से नीट 2024 की परीक्षा दी थी, उस वक्त भी मैंने उतनी मेहनत करी थी जो मुझे एक अच्छे मेडिकल कॉलेज की तहरीर के उस पार ले जाती। पर मेरे स्लाइड मिस जजमेंट और नीट परीक्षा में व्यापक राष्ट्रस्तरीय धांधली और पेपर लीक के कारण तब मुझे रुकना पड़ा। तब मेरे 639 मार्क्स आए थे, जो कि राज्य के कट ऑफ मार्क्स से कुछ एक अंक शॉर्ट थे। वर्ष 2025 में पेपर लीक इत्यादि पर तो लगाम कसी गई, परंतु मेरे एग्जाम सेंटर की कुव्यवस्थाओं ने रही सही कसर पूर्ण करके मुझे कॉलेज जाने से रोक दिया। उस वर्ष भी मैं बॉर्डर लाइन मार्क्स पर ही अटका था और केवल 3 अंकों की कमी से एमबीबीएस मिलने से चूक गया था। एक तरफ मेरे ड्रॉप्स लग रहे थे और दूसरी तरफ संसार भर का एजिटेशन मेरे अस्तित्व को मिटाने की जुगत में था। पारिवारिक सामाजिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। ये सत्य है, मेरे वे अपने जो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थे, उनके द्वारा ही मुझ पर कुठाराघात किया जाने लगा। मैं अवाक होकर मूढ़ निरीह बालक सा कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ देर लगी, मैं संभला और संभलकर दोबारा खड़ा हुआ। मुझसे पूछा गया आगे क्या करना है, तो तात्क्षणिक रूप से मेरा उत्तर था मैं दोबारा एग्जाम दूंगा और जब तक मैं अपने संघर्षों को सफलता में तब्दील नहीं कर लेता तब तक लड़ूंगा। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि उन कठिन क्षणों में मेरे सिर पर बायोम संस्थान के डायरेक्टर सर, पंकज सर और उन सारे शिक्षकों का आशीष रहा जिनसे मैं मुखातिब था। मेरी प्रतिभा को तरहीज देकर मेरा सर ने कहा कि 1 रुपये में एडमिशन कराया। मैं कहना चाहूँगा मेरा निःशुल्क नामांकन कराया गया था। कुछ एक शिक्षकों ने तो अभिभावक बनकर मेरे कुछ अन्य खर्चे भी उठाए। उन्होंने मुझे कभी मेरे लक्ष्य से विचलित नहीं होने दिया। हमारे सम्मानित शिक्षक जो अभी यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, अरविंद सर और दूसरे रोशन सर, इनका नाम इनमें सबसे अनुकरणीय है। मेरे लिए सदैव पूजनीय राज सर, चंदन सर, संतोष सर, बिमल सर और साथ ही साथ बायोम के अन्य फैकल्टीज एंड स्टाफ्स ने मुझे पग पग पर नीट जैसे पहाड़ पर पर्वतारोहण करने में भरपूर सहयोग एवं मार्गदर्शन किया। इन सब की बदौलत ही अब मेरा स्वप्न पूरा हो गया है। वर्षों से लगा पूर्ण विराम हटकर अब जीवन सरपट्टे वाली पटरी पर दौड़ने को तैयार है। मेरा हमेशा से मानना रहा है, जिनका कमाया हुआ अन्न का एक अंश भी हमने कभी ग्रहण किया हो या जिनका पढ़ाया हुआ ज्ञान का एक अक्षर भी हमने कभी अर्जित किया हो, उनके प्रति जीवन भर हमें कृतज्ञ बोध होना चाहिए। बायोम संस्थान ने मेरे लिए यह दोनों ही कार्य किए हैं, अतएव मैं बायोम के लिए सदैव ऋणी रहूंगा। अंत में मेरे उन सभी सहपाठियों को भी बधाई संदेश जिन्होंने इस वर्ष मेरे साथ यह परीक्षा उत्तीर्ण की है। और अंततः जाते जाते मेरे एक मित्र के गुजारिश पर आप सबसे मेरी ही कविता के कुछ पंक्तियां साझा किए जाता हूँ, जिसे मैंने संघर्ष के दिनों में लिखा था और खुद ही गुनगुनाकर सारे मुश्किलों से भिड़ जाया करता था। कविता का शीर्षक है
ओ मनवा, क्यों तू जग से भागे है? तू ठहर तो ले जरा, क्यों खुद से ही भाग रहा? जो दर्द देती है दुनिया वो तो उसकी रीत है। गौर से देख यहाँ हर चेहरा भयभीत है। छाले जो तेरे कदमों को रोके हैं ये तो बस वायु के झोंके हैं। आएंगे और गुजर जाएंगे, रहेगी साथ जो वो सिर्फ तेरी मंजिल है। क्यों फिर इन बादलों से तिल मिलाता ये दिल है? ये जो दुनिया में उद्वेलन है वक्त के केवल कुछ एक क्षण है। वक्त की नाव पर चलते चल, पड़े जो घाव मलते चल। मध्य डगर पर ना तू अब ठहर, रख ईमान धैर्य रख। मिल जाएगा फलसफा, क्यों होता है तू खफा? मनवा, क्यों तू जग से भागे है? देख तेरी मंजिल कुछ ही कदमों पर आगे है। आप सबको धन्यवाद और आभार। अंशिका